कि पहले लास्ट टाइम मैंने आपको जो टॉपिक बताया था वो बताया था मैनुअल इनपुट प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो है वो एक सिस्टम या एक मिशन जिसका नाम है ऑटोमेटिक प्रोसेसर, उसके द्वारा ये फिल्म प्रोसेस की जाती है। दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में जैसा कि मैंने बताया कि जो सीक्वेंस होता है प्रोसेसिंग का, उसमें सबसे पहला होता है डेवलपिंग, फिर सेकेंड स्टेप रिजिंग, थर्ड स्टेप फिक्सिंग और फोर्थ स्टेप वॉशिंग। ठीक है, ये होता पांचवा होता है ट्रेनिंग। ठीक है, ये मैनुअल। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो होता है वो जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस तो सेम होता है लेकिन एक सीक्वेंस इसमें कम होता है। ऑटोमेटिक में डेवलपिंग, दूसरा स्टेप होता है फिक्सिंग, तीसरा वॉशिंग, चौथा। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो फिल्म की होती है उसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में जो रिंजिंग होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में रिंजिंग नहीं होता। रिंजिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें जो सारा काम रिंजिंग की जो है वर्क वो करते हैं रोलर्स। चलिए, ये बात का है मैटर। अभी मैं समझा रहा हूं कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या होती है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो है ये फिल्म प्रोसेसिंग है जो कि एक सिस्टम या मिशन जिसको ऑटोमेटिक प्रोसेसर कहा जाता है उसके थ्रू परफॉर्म की जाती है, उसके थ्रू की जाती है। ये इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें प्रोसेस्ड जो फिल्म प्रोसेस की जा रही है वो एक सेक्शन से, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर करने के लिए जो इसमें इसका जो मैकेनिज्म होता है उसमें रोलर्स यूज किए जाते हैं। छोटे छोटे रोलर्स होते हैं, उस रोलर्स के थ्रू फिल्म एक सेक्शन से नेक्स्ट सेक्शन तक ऑटोमेटिकली मूव होती है। इन रोलर्स की खासियत ये होती है कि इन रोलर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, समान होता है, समान डिस्टेंस पे होते हैं ये। वो इसलिए ताकि फिल्म जाम ना हो। तो इक्वल डिस्टेंस में होते हैं और फिल्म जो होती है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ऑटोमेटिकली रोलर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। उन रोलर्स को चलाने के लिए, मूव करने के लिए इसमें चेन गियर का इस्तेमाल होता है, का यूज होता है। साथ ही एक मोटर यूज की जाती है, एक मोटर यूज की जाती है इन रोलर्स को मूव करने के लिए। तो इस सेक्शंस में जो पर सेक्शंस में रोलर्स लगे होते हैं, उन रोलर्स के अलावा टॉप में जहां से फिल्म सेक्शन चेंज करती है वहां पे टॉप में कुछ थिक और मोटे रोलर्स लगाए जाते हैं जिनको कहते हैं स्क्वीजी रोलर्स। पेयर में ये रोलर्स होते हैं जिनके बीच से फिल्म मूव करती है। एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये है फीडिंग ट्रे। ये फीडिंग ट्रे है।
यहां पे ये रोलर्स लगे होते हैं। ये डेवलपिंग सेक्शन है, जैसे सॉरी ये डेवलपिंग है, ये फिक्सिंग है और ये वॉशिंग है। आगे जाके ड्राई सिस्टम होता है। इसमें फिल्म को जैसी फीडिंग ट्रे में हम रखते हैं, ये फिल्म मोटर जैसे ही ऑन करते हैं, ये फिल्म रोलर्स के थ्रू मूव करती है। जैसी फिल्म मूव करना शुरू करती है, छोटे छोटे नोजल्स भी होते हैं जिससे कि डेवलपर स्प्रे होता है फिल्म की सतह पर। स्प्रे होने से फिल्म डेवलप होती है और फाइनली जब सेक्शन चेंज करने लगती है, फिक्सिंग सेक्शन में आने लगती है, तो ये स्क्वीजी रोलर्स जो दो होते हैं, इनके बीच में से जब फिल्म निकलती है तो ये पूरे केमिकल को ड्राई कर देते हैं, पूरी फिल्म को ड्राई कर देते हैं और केमिकल को रिवर्स टैंक में ले आके छोड़ देते हैं। नतीजा रिंसिंग की जरूरत नहीं होती है। फिल्म की सरफेस में जितना भी केमिकल लगा होता है वो रिटर्न डेवलपिंग टैंक में आ जाता है। इस तरीके से फिल्म मूव करती है फिक्सिंग में, फिक्सिंग के बाद वॉशिंग सेक्शन में, और वॉशिंग सेक्शन के बाद ड्राइंग सेक्शन होता है। ड्राइंग सेक्शन जो होता है वहां पे हीटिंग कॉइल और फैन का यूज किया जाता है फिल्म को ड्राई करने के। ये फिल्म ड्राई होके आउटपुट ट्रे पे मिल जाती। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 120-130 सेकेंड्स का समय लगता है इस पूरे प्रोसेस में। ये जो मैं बता रहा हूं आपको ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग साइकिल जो होती है, ये प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है? प्रोसेसिंग साइकिल एक टाइम है। टाइम कौन सा है कि कितने मिनट में एक फिल्म कंप्लीट, डेवलप, फिक्स, वॉश और ड्राई होके आउटपुट ट्रे पे एक रेडियोग्राफ के रूप में निकल रही है। ये टाइम होता है जो कि इंडिकेट करता है, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग साइकिल। ये चक्र होता है, साइकिल होती है। ये साइकिल जो होती है, टोटल इसका टाइम जो होता है प्रोसेसिंग साइकिल का, वो होता है 90 to 120 सेकेंड। कितना? 90 to यानी 90 से 115, 120, 115 सेकेंड होता है। सेकेंड। ये 90 से 115 सेकेंड जो लगता है पूरी फिल्म को प्रोसेस होने में, इसमें जो डेवलपिंग टाइम है डेवलपिंग टाइम इसमें लगता है कितना? 25 से 30 सेकेंड। 25 से 30 सेकेंड है ये डेवलपिंग टाइम। उसके बाद फिक्सिंग टाइम जो उसका होता है लगभग 25 सेकेंड। उसके बाद जो इसका वॉशिंग टाइम है वो भी लगभग 25 सेकेंड। और फाइनली इसका जो ड्राई टाइम है वो लगभग 30 सेकेंड के करीब होता है। और ये फिल्म प्रोसेस होके आउटपुट ट्रे पे उपलब्ध हो जाता है। इस प्रोसेसिंग सिस्टम की खासियत ये है कि इस प्रोसेसिंग सिस्टम में मैनुअल प्रोसेसिंग से बचा जा सकता है। टाइम सेविंग टेक्निक है, टाइम की बचत करती है। लगभग इस प्रोसेसर से, ऑटोमेटिक प्रोसेसर से 1 घंटे में 1 आवर्स में 120 फिल्म प्रोसेस की जा सकती है। 120 फिल्में 1 घंटे में इसके थ्रू
प्रोसेस हो जाती हैं आपके पास। तो ये टाइम सेविंग सिस्टम है, समय की बचत होती है, कम समय में नंबर ऑफ फिल्म की प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। साथ ही मैनुअल एफर्ट से बचा जा सकता है, किसी भी प्रकार की किसी भी एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती है। इस मशीन में सामने की तरफ इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि फिल्म प्रोसेसिंग सेक्शन में है या नहीं। 3 इंडिकेटर्स होते हैं मशीन के टॉप पे कंट्रोल पैनल के ऊपर, जिसमें एक येलो, एक रेड और एक ग्रीन, 3 लाइट होती हैं। जैसे ही आप मशीन को ऑन करते हैं, मशीन तैयार होती है, उसमें सबसे पहले येलो लाइट ऑन होती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि आपका प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, प्रोसीजर जो है वो काम करने के लिए तैयार है। और आप जैसे ही फिल्म इस फीडिंग ट्रे में एंटर करते हैं और वो जैसे ही रोलर्स के थ्रू डेवलपिंग सेक्शन में एंटर करती है, वैसे ही रेड कलर की लाइट ऑन होती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि फिल्म अभी प्रोसेसिंग सेक्शन में है। और जैसे ही ये फिल्म प्रोसेस होकर आउटपुट ट्रे पे आती है, ग्रीन कलर की लाइट जल जाती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि अब जो प्रोसेसिंग लाइन है वो क्लियर है। तो इस तरीके से इस सिस्टम में इंडिकेटर के तौर पे लाइट्स अरेंजमेंट होता है जो कि समय समय पे इंडिकेट करता है। साथ ही ये प्रोसेसिंग का काम सेम एज मैनुअल प्रोसेसिंग होता है और अंडर सेफ लाइट कंडीशन में होता है। जितनी देर फिल्म की प्रोसेसिंग होती है उतनी देर आप नॉर्मल लाइट नहीं जला सकते हैं, सेफ लाइट ऑन होती है। साथ ही इस सिस्टम में काम करने के बाद इसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, मेंटेनेंस और क्लीनिंग। मेंटेनेंस और क्लीनिंग में इनका रेगुलरली पर डे काम होने के बाद इसके रोलर्स की क्लीनिंग, उसको ड्राई करना, तो रोलर्स क्लीन करने के लिए वार्म वाटर करते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी करते हैं, उससे इसके रोलर्स को क्लीन किया जाता है ताकि कोई केमिकल रोलर्स में चिपका ना रह जाए, डस्ट पार्टिकल्स ना हो। अगर इस तरीके का कुछ होगा तो फिल्म में स्क्रैचेस आने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर जो है वो वर्क करता है। इतना अगर आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे बहुत अच्छे मार्क्स आना तय है कि आ सकते हैं आप। ये ऑटोमेटिक बहुत शॉर्ट में आप